सोचिए आपकी बीवी और बच्चे शहर से बाहर हों, आप अकेले हो और एक तूफानी रात में अनजान भीगी हुई लड़कियां मदद मांगने आपके दरवाजे पर आए। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? लेकिन एक बार दरवाजा खुला तो फिर आपकी जिंदगी खुली किताब बन जाएगी। एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसमें आपकी मर्जी से ज्यादा उनकी चालें चलेंगी और जब तक समझ आएगा बहुत देर हो चुकेगी। कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें पति का नाम इवन और पत्नी का नाम करेन होता है। दोनों अपने दो बच्चे के साथ खुशी से रहते हैं। करेन एक आर्ट गैलरी में काम करती है जबकि इवन एक आर्किटेक्ट है। एक दिन ये सब बीच ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन इवन को अचानक अर्जेंट काम आ जाता है, इसीलिए करीना अपने बच्चों को लेकर अकेली ट्रिप पर चली जाती है और इवन घर पर अपने डॉग के साथ रह जाता है। रात को इवन काम कर रहा होता है तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर उसे दो भीगी हुई लड़कियां मिलती हैं, बेल और जेनिसिया। वे बताती हैं कि वे पार्टी में जा रही थीं लेकिन रास्ते में भटक गए और बारिश में उनके फोन भी खराब हो गए। इवन उनकी मदद करने के लिए उन्हें अंदर बुलाता है, उन्हें तौलिया देता है और आईपैड देता है ताकि वो लोकेशन ढूंढ सके। वे सच करके बताती हैं कि पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है। इवन उनके लिए कैब बुक कर देता है जो 45 मिनट में आने वाली थी। बारिश में भीग जाने के कारण दोनों बाथरूम यूज करके फ्रेश हो जाती हैं। इवन उनके लिए कॉफी बनाता है और फिर उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवन पूछता है कि वे क्या काम करती हैं। जेनिसिया बताती है कि वे एयर होस्टेस हैं और अपने पैसेंजर का बहुत ध्यान रखती हैं। फिर वो इवन को दिखाने लगती हैं कि वो एयर होस्टेस का काम कैसे करती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनका बर्ताव थोड़ा अजीब होता है। इवन असहज महसूस करता है और उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। वो अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि कैब आने में अभी 20 मिनट बाकी है। लड़कियां उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवन बताता है कि उसकी वाइफ आर्ट गैलरी में पेंटिंग दिखाती है। बातों के दौरान लड़कियां इवन के और ज्यादा करीब आने लगती हैं। इवन बार बार उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है और कैब की टाइमिंग चेक करता है। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तभी दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती हैं। इवन उनके कपड़े सुखाकर उन्हें बताता है कि कैब बाहर आ चुकी है लेकिन वो बाहर नहीं आती। इवन आंखों पर हाथ रखकर बाथरूम में जाता है ताकि कपड़े दे सके, लेकिन अंदर जाकर देखता है कि दोनों न्यूड होकर नहा रही होती हैं। दोनों इवन को बुलाती हैं और कहती हैं कि वह भी एंजॉय करे। इवन मना करता है लेकिन जब वे ज्यादा नजदीक आती हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाता और पहले बाथरूम और फिर बेडरूम में उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। कैब ड्राइवर कुछ देर इंतजार करने के बाद चला जाता है। अगली सुबह इवन जब उठता है तो दोनों लड़कियां दिखाई नहीं देती लेकिन किचन से उनकी हंसी की आवाज आती है। किचन में जाकर वह देखता है कि लड़कियां किचन का बुरा हाल कर चुकी हैं। तभी करीना का वीडियो कॉल आता है जिससे बात करने के लिए इवन बाहर चला जाता है। अंदर आकर वह गुस्से में लड़कियों से कहता है कि अपने कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन वो करीना की बनाई हुई आर्ट वर्क को भी बर्बाद करने लगती हैं। इवन पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है लेकिन वो उससे ब्लैकमेल करती हैं कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वे बताएंगी कि इवन ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। इवन सोच में पड़ जाता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और करीना की दोस्त विवियन आती है जो पूछने आई थी कि क्या इवन को किसी चीज की जरूरत है। तभी जेनिसिया अचानक बाहर आती है और इवन से चिपक जाती है। विवियन को लगता है कि इवन का अफेयर चल रहा है और वो गुस्से में गालियां देकर वहां से चली जाती है। इवन अब सच में पुलिस को कॉल करने लगता है। यह देखकर बेल और जेनिसिया डर जाती हैं और वहां से जाने को कहती हैं। इवन उन्हें कार में बैठाकर एक दूर के घर के सामने छोड़ आता है। वापस आकर वह घर को साफ करता है और फिर काम पर बैठता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि उसकी फैमिली फोटो जमीन पर गिरी हुई है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, पीछे से जेनिसिया फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद इवन को होश आता है और वह खुद को बेड पर बांधा हुआ पाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन जेनिसिया उसकी एक नहीं सुनती। फिर बेल स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है और दोनों इवन के कपड़े उतारने लगते हैं। तभी करीना का वीडियो कॉल आता है और जेनिसिया कहती है
कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम वीडियो कॉल पर कपड़े उतार कर दिखा देंगे कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो। डर के मारे इवन उनकी बात मान लेता है। बेल इवन के साथ इंटीमेट होती है और जेनिसिया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। थोड़ी देर बाद जेनिसिया कुछ खाने के लिए बाहर जाती है। इस दौरान इवन अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खोल लेता है और बेल को धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह जेनिसिया के पास जाता है और उसके इंजर्ड शोल्डर पर अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद इवन को होश आता है तो वह खुद को एक चेयर से बांधा हुआ पाता है। अब जेनिसिया और बेला उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगती हैं। कुछ समय बाद करीना के साथ काम करने वाला लुई उसके घर आता है। वो एक मूर्ति लेने आया था। लड़कियां इवन को छुपा देती हैं और लुई को बताती हैं कि वो उसकी कजन्स हैं, लेकिन लुई को शक होता है क्योंकि वो करीना की आर्ट को बर्बाद हुआ देखता है। तभी उसे इवन की आवाज सुनाई देती है। लुइस जैसे ही इवन की आवाज सुनता है वह कमरे की तरफ बढ़ता है और इवन को चेयर से बांधा हुआ देखता है। वह तुरंत रस्सी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर बेल और जेनिसिया करीना की आर्ट को तोड़ने में लगी होती हैं। लुई उन्हें रोकता है, लेकिन उसी समय उसे अस्थमा का अटैक आता है। वो अपना इनहेलर मांगता है जो जेनिसिया के पास होता है। लुई इनहेलर लेने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिसिया उसे धक्का देती है जिससे उसका सिर जमीन से टकराता है और खून बहने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। लुई की मौत देखकर बेल और जेनिसिया हंसने लगती हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। अब इवन समझ जाता है कि ये दोनों बिल्कुल साइको हैं। फिर दोनों लुई की डेड बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर उसकी गाड़ी में डाल देती हैं। वो वापस अंदर आती हैं और इवन व लुई के फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं जैसे करीना या लुई के साथ अफेयर था। और जब इवन को यह पता चला तो उसने गुस्से में लुई का मर्डर कर दिया। इसके बाद दोनों लड़कियां इवन को दफनाने की तैयारी करती हैं। घर के पीछे बैक यार्ड में एक बड़ा गड्ढा खोदती हैं। इवन कुर्सी से बंधा होता है, लेकिन किसी तरह आईपैड तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि अपनी पत्नी करीना को वीडियो कॉल कर सके। तभी जेनिसिया और बेल वहां आ जाती हैं और उससे आईपैड छीन लेती हैं। दोनों गुस्से में आकर इवन के बाल काट देती हैं और पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं। जेनिसिया को इवन की छुपाई गई एक बंदूक मिलती है। वो बेल से कहती है कि अब इवन के साथ हाइड एंड सीक खेलेंगी। वो इवन को खोल देती हैं और बोलती हैं अगर पकड़े गए तो मार दिए जाओगे। इवन जान बचाने के लिए घर के इधर उधर भागता है और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिसिया उसे जल्दी ही ढूंढ लेती है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जेनिसिया उसे बंदूक दिखाकर चुप करा देती है। फिर सीन कट होता है और अगली सुबह दिखती है। बेल और जेनिसिया इवन को बैक यार्ड के गड्ढे में दफन कर रही होती हैं, लेकिन उसका सिर्फ सिर जमीन से बाहर होता है। वो कहती हैं हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हमें सिर्फ मजा चाहिए था। तुम्हें टॉर्चर करके हमें बहुत मजा आया। इसके बाद बेल उसे वो वीडियो कॉल देती है जिसमें वो स्कूल यूनिफॉर्म में इवन के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये वीडियो जेनिसिया ने रिकॉर्ड किया था। बेल इवन के फेसबुक प्रोफाइल से वह वीडियो अपलोड कर देती है और कैप्शन लिखती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि लोग समझे कि ये इवन ने खुद पोस्ट किया है। इसके बाद दोनों कहती हैं कि अब उन्हें नया शिकार ढूंढना है और वहां से चली जाती हैं। इवन गड्ढे में फंसा हुआ किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालता है और फोन तक पहुंचता है। वो वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से लाइक का बटन दबा देता है। कुछ घंटों बाद करीना बच्चों के साथ वापस घर आती है। वह घर का पूरा हाल देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि इवन ने के जाने के बाद दोस्तों को बुलाकर पार्टी की है, लेकिन फिल्म यही खत्म हो जाती है। हमें यह नहीं दिखाया जाता कि इवन को बचाया गया या नहीं, और इस रहस्यपूर्ण मोड़ के साथ मूवी खत्म होती है। दो मासूम दिखने वाली लड़कियां जो असल में खतरनाक साइको थीं, एक आदमी की जिंदगी को बर्बाद करके चली जाती हैं और दर्शक सोच में पड़ जाते हैं क्या ये सिर्फ मजाक था या कुछ और। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।